गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप यू ऑल आर फाइन। मैं सुधा पांडे, आपकी संस्कृत शिक्षिका। आज मैं क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक अमृतांश के वंदना चैप्टर को पढ़ाऊंगी। ये देखिए आपका वंदना चैप्टर, यहाँ पे देखिए कंटेंट आपका स्टार्टिंग में ही वंदना चैप्टर दिया हुआ है। अच्छा, ये जो वंदना चैप्टर होता है ना, ये संस्कृत की लगभग सारी बुक्स में दिया होता है। क्यों दिया होता है, आइए थोड़ा सा इस विषय में जान लेते हैं। ये जो हमारा भारत है ना, वो वैदिक साहित्य का देश है और हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि वैदिक भाषा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वैदिक काल में यह परंपरा थी कि जिस भी काव्य ग्रंथ की शुरुआत की जाती थी या जिस भी पुस्तक की शुरुआत की जाती थी या फिर किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती थी, तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देव या आराध्य देव की पूजा अर्चना या वंदना करते थे। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ प्राचीन काल में ही था, आज भी है। इसीलिए तो हमारा भारत वेदों का देश कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता ही है कि हमारी जो संस्कृत है वो प्राचीन भाषा है, इसीलिए वंदना चैप्टर हमेशा संस्कृत की प्रत्येक बुक में स्टार्टिंग में दिया होता है। लगभग सारी बुक्स में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन लगभग सारी बुक्स में दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। देखिए, ये है हमारा वंदना चैप्टर। ठीक है, पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। पुस्तक जपवट हस्ते वरदाभय चिन्ह चारु बाहुलते कर्पूरामल देहे वागीश्वरी विशोधयाशु मम चेता। पुस्तक जपवट कह रहा है कि जिसके पीछे के दो हाथों में, पुस्तक मीन्स किताब, जप मीन्स जपने वाली, वट मीन्स माला, हस्ते मतलब हाथ में, यानी कि जिसके पीछे के दो हाथों में पुस्तक और जप करने वाली माला है। वरदाभ है चिन्ह चारु बाहुलते, और जिसकी आगे की दो बाह रूपी लताएं, यानी कि जो आगे की दो भुजाएं हैं वो चिन्ह चारु मतलब सुंदर भुजाएं, चिन्ह मतलब वरदान देने के लिए और अभयदान देने के लिए हमेशा चिन्हित रहती हैं, यानी कि तत्पर रहती हैं। कर्पूरामल देहे, जिसका शरीर कर्पूर की तरह यानी कपूर की तरह निर्मल, और वागीश्वरी देवी विशोधयासु मम चेतः, हे वागीश्वरी देवी विशोधयासु मेरी याशु मतलब शीघ्र ही विशुद्ध कर दीजिए, मम चेतः मेरे चित्त को, हृदय को। वागीश्वरी मीन्स क्या होता है, वाक ईश्वरी। वाक मीन्स होता है वाणी और ईश्वरी मीन्स होता है अधिष्ठात्री देवी, यानी कि वाणी की स्वामिनी। हे वाणी की स्वामिनी माता सरस्वती, जिसका शरीर कपूर की तरह निर्मल है, जिसके पीछे के दो हाथों में पुस्तक और जप की माला है, और जिसकी आगे की दो सुंदर भुजाएं वरदान और अभयदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, ऐसी वागीश्वरी माता देवी सरस्वती मेरे हृदय को शीघ्र ही विशुद्ध कर दीजिए। विशुद्ध करने का अर्थ है कि मेरे अंदर के जो भी अज्ञान रूपी अंधकार हैं उनको दूर करके अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा देखते हैं। वेदात्मिके निरुक्त ज्योतिष व्याकरण कल्प शिक्षा वेद सच्छंदो भेदी संतत अक्लिप्त षड अंगे इंद्रिय प्रसीद मम। कह रहे हैं कि वेदात्मिके, हे वेदों की माता, निरुक्त ज्योतिष व्याकरण कल्प शिक्षा सच्छंदो भी, आदि भी, शिक्षा भी मतलब शिक्षा, और सच्छंदो भी छंद भी, और संतकृप अपनी संतप्त है मतलब संलिप्त है, संलिप्त है। ठीक है, प्रसीद मतलब प्रसन्न होइए, कृपा करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, मम मतलब मेरी। ठीक है, ये देखिए, हे वेद स्वरूपिणी माता, निरुक्त ज्योतिष व्याकरण
कल्प, शिक्षा, छंद, इन 6 वेदांगों से आपकी 6 इंद्रियां सदा मिश्रित रहती हैं। संतृप्त मतलब मिश्रित रहती हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। देखिए, ये जो निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, शिक्षा और छंद हैं, ये वेदांग कहलाते हैं। वेदांग, जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत देश जो है वो वेदों का देश कहलाता है, यानी कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में 4 वेदों का वर्णन किया गया है और इन 4 वेदों के साथ साथ 6 वेदांगों की भी रचना की गई है। 6 वेदांगों का भी वर्णन किया गया है। वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, शिक्षा और छंद। ये क्या है? 6 वेदांग हैं। कह रहा है कि ये वेद रूप स्वरूपिणी माता, जिसकी 6 इंद्रियां इन 6 वेदांगों से मिश्रित रहती हैं, ऐसी माता, ऐसी वेद स्वरूपिणी माता सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझ पर कृपा कीजिए। हे माता रानी, आप मुझ पर सदा कृपा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे कि आप इस श्लोक को और इसके अर्थ को अपनी हिंदी संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे, संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका में, यानी संस्कृत की नोट पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और ये आप कैसे लिखेंगे? आप बिल्कुल नीट हैंडराइटिंग में लिखेंगे। आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और आपकी राइटिंग जितनी सुंदर होगी, जितनी अच्छी, जितनी साफ़ होगी, उतना ही आपका पढ़ने में मन लगेगा। पता है स्टूडेंट्स, जब हमारी राइटिंग अच्छी होती है ना, तो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। हमें लगता है कि हम अपनी कॉपी को देखें और बार बार अपनी राइटिंग को देख करके पढ़ने का मन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कॉपी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी उसमें कटपिट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ऐसे वीडियो को पॉज करके आप इसके अर्थ को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं कल आपको प्रथमा पाठ भारत देशः को पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप सभी के पास पुस्तक तो होगी ही। आप क्या करिएगा, इस चैप्टर को रीड करने की कोशिश करिएगा। आप जब रीड करने की कोशिश करेंगे ना, तो पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, आपको अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। और हाँ, देखिए, मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ कि आपको कॉपी कैसे बनानी है। बिल्कुल उसी तरह से आप कॉपी बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर बस वो सैम्पल है, आपका नहीं, आपकी कॉपी से कुछ भी उसका मतलब नहीं है, आपकी कॉपी से कोई अटैचमेंट नहीं है उसका। तो आप बस सैम्पल के तौर पे उसको यूज़ करिएगा और उसी तरह से बिल्कुल अपनी कॉपी बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। मैं आपको सैम्पल दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है सैम्पल। ठीक है, पेज के स्टार्टिंग में ही डेट लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद वंदना हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से दोनों श्लोक लिखेंगे 1-2 करके, उसके बाद नीचे अनुवाद हेडिंग डालेंगे और 1-2 करके उसके अर्थ को लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल देखिए इसी तरह से आपकी कॉपी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सैम्पल है, ये आपकी कॉपी से या आपके पुस्तक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इसको नहीं फॉलो करेंगे। बस इतना फॉलो करेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग और लिखने का स्टाइल बिल्कुल इसी तरह से हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।